तो यूरेशियन टाइम्स की तरफ से एक आर्टिकल पब्लिश करा गया था जहाँ पे वो बता रहे थे कि 10 रीजंस वाई JF-17 विल शॉट डाउन तेजस इन इंटरनेशनल मार्केट। तो यहाँ पे उन्होंने 10 पॉइंट्स दिए थे जिनका हम डीप एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो अपने पहले पॉइंट में ये कहते हैं कि तेजस में बहुत ही कम वेपन्स इंटीग्रेट करे जा सकते हैं, जिनमें से मोस्टली इंडियन एंड वेस्टर्न वेपन्स हैं। तो एक तरफ अगर आप कंट्रीज़ को फोर्स करते हो इंडियन वेपन्स खरीदने के लिए जो उनके लिए काम नहीं करते हैं, फिर आप वेस्टर्न वेपन्स के साथ जाते हो, तो फिर इंडियन वेपन्स का फ़ायदा क्या है। तो कुछ भी कहने से पहले मैं ये क्लियरिफाई कर देना चाहता हूँ कि ये जो पूरा आर्टिकल है ये JF-17 और तेजस के कंपैरिजन में रख के बनाया गया है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी उसको हम दोनों एयरक्राफ्ट से कंपेयर करेंगे। तो जो पहली चीज़ इन्होंने कही कि तेजस में बहुत ही कम वेपन्स इंटीग्रेट करे जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ क्यों। तो जो वेपन्स होते हैं वो हार्ड पॉइंट पे कैरी करे जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे तेजस के हार्ड पॉइंट को देखेंगे तो तेजस में टोटल 9 हार्ड पॉइंट्स हैं, वैसे जो JF-17 है उसमें सिर्फ 7 हार्ड पॉइंट्स हैं। तो तेजस जो है वो ज़्यादा वेपन कैरी कर सकता है कंपेयर टू JF-17 थंडर। और अगर आप बात कर ले वेपन सेट की, तो तेजस का वेपन सेट काफ़ी ज़्यादा बेहतर है JF-17 के वेपन सेट से, क्योंकि JF-17 में मेनली सिर्फ चाइनीज़ मिसाइल्स ही कैरी होती हैं, वेरियस जो तेजस है उसमें वेस्टर्न और इंडियन मिसाइल्स कैरी होती हैं जो कि चाइनीज़ मिसाइल से सुपीरियर हैं। चाहे आप विद इन विजुअल रेंज की मिसाइल्स की बात कर लें या फिर बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल्स की बात कर लें। तो अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि जो तेजस है उसकी फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी कम है, और ये इंडियन एयरफोर्स में भी क्लेरिफाई कर रहा है। तो तेजस में एटलीस्ट 2 ड्रॉप टैंक लगाना ज़रूरी है, तभी उसकी जो फ्लाइट आवर्स है वो बढ़ पाएंगे। फिर आपके 2 हार्ड पॉइंट वेस्ट हो गए ड्रॉप टैंक लगाने में 9 में से, तो आपके बस 7 हार्ड पॉइंट बचे हैं जो कि JF-17 के हार्ड पॉइंट के इक्वल हैं। तो तेजस को एक सुपेरियोरिटी कैसे मिल पाएगी JF-17 के ऊपर। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि जो तेजस है उसकी जो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो कम है, पर आप यहाँ पे ये बोल रहे हो कि यहाँ पे हम JF-17 को भी कंपेयर कर रहे हैं तेजस से। तो और जो JF-17 है उसकी जो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो तेजस से भी कम है। तो यहाँ पे अगर तेजस को ड्रॉप टैंक लगाने की ज़रूरत है तो फिर JF-17 को भी ड्रॉप टैंक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर यहाँ पे तेजस के 2 हार्ड पॉइंट वेस्ट हो रहे हैं सिर्फ ड्रॉप टैंक के ऊपर, तो JF-17 के भी वेस्ट होंगे। तो अगर यहाँ पे तेजस के सिर्फ 7 हार्ड पॉइंट बच रहे वेपन्स के लिए, तो जो JF-17 है उसमें सिर्फ 5 ही बचेंगे। तो यहाँ पे उसको क्लियरली तेजस को सुपेरियोरिटी मिल रही है। फिर ये कहते हैं कि जो इंडियन वेपन्स हैं वो काम नहीं आएंगे तेजस के बायर्स के लिए। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया कि इन्होंने ये क्यों कहा, क्योंकि जो तेजस के वेपन्स हैं, जो तेजस के इंडियन वेपन्स हैं, वो वर्ल्ड की लीडिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। चाहे आप अस्त्रा की बात कर ले या फिर अस्त्रा IR जो आने वाली है फ्यूचर में उसकी बात कर लें। और जो अस्त्रा BB रैम है वो वर्ल्ड की टॉप 5 डेडलीस्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स में आती है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जो इंडियन वेपन्स है वो एकदम बेकार हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। फिर ये कहते हैं कि जो चाइनीज़ वेपन्स हैं उनका काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और प्रूवन वेपन्स हैं, और जो कंट्रीज़ हैं वो चाइनीज़ वेपन से खुश हैं और उन्हें ख़रीदने में कंफर्टेबल हैं। तो इस स्टेटमेंट में सच्चाई का कहीं भी नामो निशान नहीं है। तो जो कंट्रीज़ चाइनीज़ वेपन्स को यूज़ करती है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है उन चाइनीज़ वेपन्स से, क्योंकि जो चाइनीज़ वेपन्स होते हैं उनकी जो रिलायबिलिटी होती है बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है, इवन रशियन वेपन से भी पुअर होती है, और उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो कुछ खास होती भी नहीं है। तो उन्हें रखने का कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए अगर आप देख रहे किसी भी कंट्री को, तो वो चाइनीज़ वेपन से छुटकारा पाना चाहता है। फिर थर्ड पॉइंट में ये कहते हैं कि जो कंट्रीज़ होती है जिनके पास वीटो पावर होती है उनका काफ़ी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता है किसी भी सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर, और चाइना के पास वीटो पावर है वेरएस इंडिया के पास वीटो नहीं है। तो ये बात तो उनकी बिल्कुल सही है, लेकिन जो रशिया है उसके पास वीटो है और इंडिया और रशिया के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, तो इंडिया उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। फिर ये कहते हैं कि JF-17 ज़्यादा अच्छा एयरक्राफ्ट है अगर आप पुराने रशियन, अमेरिकन या फिर चाइनीज़ एयरक्राफ्ट्स को रिटायर करने का सोच रहे हों। तो ये बात उनकी बिल्कुल सही है। तो जनरली जो कंट्रीज़ इतने पुराने एयरक्राफ्ट्स को यूज़ करती हैं उनका डिफेंस बजट उतना अच्छा नहीं होता है। तो जो JF-17 है वो ज़्यादा सस्ता एयरक्राफ्ट है कंपेयर टू LCA तेजस। तो उन कंट्रीज़ को JF-17 ख़रीदना ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा।
फिर अपने फिफ्थ पॉइंट में ये कहते हैं कि जो तेजस है वो काफ़ी अजीब सा और कंफ्यूज्ड एयरक्राफ्ट है और वो किसी भी मार्केट सेगमेंट में फ़िट नहीं बैठता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ क्लेरिफाई नहीं करी कि कौन से मार्केट सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे स्किप मारेंगे और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। फिर ये कहते हैं कि जो JF-17 है वो काफ़ी ज़्यादा प्रूवन एयरक्राफ्ट है और उसके अचीवमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस स्टेटमेंट का भी सच्चाई से कहीं दूर दूर तक भी रिलेशन नहीं है। अब यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी कहेंगे कि जो JF-17 है उसने अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव करा था 2754 में 21 और Su-30MK को शॉट डाउन करके इंडियन एयरफोर्स के। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि सर आप पहले अपने देश वालों से पूछो कि वो आपका JF-17 था या फिर आपका F-16 था। तो आप जो कह रहे हैं कि जो आपने हमारा Su-30MK शॉट डाउन करा, सर वो बिल्कुल ही झूठ है और एक भी Su-30MK उस दिन शॉट डाउन नहीं हुआ था। हाँ, आपने प्लानिंग ज़रूर करी थी शॉट डाउन करने की, लेकिन हो नहीं पाया था। तो इस टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, और मैं एक वीडियो की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख सकते हैं, जहाँ पे एक्सप्लेन करा था कि एक भी Su-30MK शॉट डाउन नहीं हुआ था। एक्चुअली 2 लिंक दे दूंगा, तो दोनों वीडियो देख लेना, फिर आप मेरे से बात करना कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के। तो जो JF-17 है वो एक प्रूवन एयरक्राफ्ट नहीं है और ना ही उसके पास अच्छे खासे अचीवमेंट्स हैं। वेयर एज अगर आप तेजस को देखो तो वो प्रूवन एयरक्राफ्ट नहीं है, बट वो सर्विस में आ चुका है और उसके पास अच्छे खासे रिकॉर्ड्स हैं, प्लस उसके पास अच्छे खासे अचीवमेंट्स भी हैं। जैसे कि जब फर्स्ट फ्लाइट हुई थी तब से लेकर अब तक उसका एक भी क्रैश नहीं हुआ है और ना ही कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं उसके साथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा सेफ एयरक्राफ्ट है और वर्ल्ड का बेस्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। फिर ये अपना 7th पॉइंट में कहते हैं कि जो तेजस है वो एक प्रूवन एयरक्राफ्ट नहीं है और इसमें काफ़ी ज़्यादा मिक्सिंग और मैचिंग कर की गई है, जिससे उसका जो पोटेंशियल बाहर है वो उसमें थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करता है। तो ऐसे जो ग्रिपेन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मिक्सिंग और मैचिंग की गई है और उसमें काफ़ी सारे देशों के इक्विपमेंट्स को लगाया गया है, लेकिन तभी वो काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट है और उसको ब्राज़ील ने ख़रीदा है। और रही बात प्रूवन की, तो JF-17 में प्रूवन नहीं है, वेयर जो तेजस है वो एक सर्विस प्रूवन एयरक्राफ्ट नहीं है, बट उसने अपनी सेफ्टी को प्रूव करा है। फिर ये अपने 8th और 9th पॉइंट में कहते हैं कि जो JF-17 है वो मोस्टली चाइनीज़, कुछ इटालियन और कुछ रशियन इक्विपमेंट्स का यूज़ करता है और ये सारे देश री एक्सपोर्ट को ऑथराइज़ करते हैं। फिर ये अपने 9th पॉइंट में कहते हैं कि जो तेजस है वो अमेरिकन, इजरायली और एवियोनिक्स में कुछ अलग अलग देशों के इक्विपमेंट्स यूज़ करता है जो कभी भी री एक्सपोर्ट को ऑथराइज़ नहीं करेंगे। तो ऐसी चीज़ों में आप दावा नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा, क्योंकि ये चीज़ तभी सामने आती है जब ये एक्चुअली में होता है। फिर अपने 10th पॉइंट में कहते हैं कि जो तेजस है उसका कोई भी बड़ा ऑपरेटर नहीं है, यहाँ तक कि हमारी खुद की एयरफोर्स बहुत ही कम नंबर्स में ऑपरेट करती है तेजस को, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में 2 स्क्वाड्रन है तेजस की और 2 स्क्वाड्रन में अच्छे खासे एयरक्राफ्ट आ जाते हैं। तो जो JF-17 है उसको बनाया ही गया था एक्सपोर्ट के लिए, इसीलिए उसके 3 या 4 बायर्स हैं और बहुत सारे कंट्रीज उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वह जो तेजस है उसको एक्सपोर्ट के लिए नहीं बनाया गया था, उसको इंडियन एयरफोर्स की नीड को फिट करने के लिए बनाया गया था, और जो कि वो अच्छे से कर रहा है। तो ये कहना कि तेजस एक बेकार एयरक्राफ्ट है क्योंकि उसका कोई भी बायर नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। और JF-17 कितना ही बिके, तेजस को उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो तेजस है वो अपना जो रोल है उसको फुलफ़िल कर रहा है, जो कि है इंडियन एयरफोर्स की नीड को सेटिस्फाई करना। तो आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा। तो यहीं पे इस वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।